हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन ग्रुप में। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास टेंथ बिहार बोर्ड जिसका एग्ज़ाम 2025 में है, जो विद्यार्थी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में, उनके लिए आज हम मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैथ सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। वो ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है, और वह चैप्टर बहुत ही बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो हम जिस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसी चैप्टर से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इसीलिए हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट कर लाए हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग को मिल सके, प्राप्त हो सके और आसानी पूर्वक आप लोग को बन सके। इसीलिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आप तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और अपना दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन ए है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन बी है कोसेक स्क्वायर थीटा +1। ऑप्शन सी है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये फार्मूला पर प्रश्न आधारित है। इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। हम पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला ओवरऑल एक वीडियो में करा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, और यदि आप लोग को उस वीडियो नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोग को कम भार पड़ सके और याद कर लीजिएगा फार्मूला को। तो हम लोग का यहाँ पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है तो माइनस में 1 इधर लेकर आएंगे, और इधर प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को भेज देंगे। तो यही हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान।
तो कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। साइन अल्फा का मान क्या होगा, क्या होगा। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। ऑप्शन ए में है 1/√3, ऑप्शन बी में है √3/4, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में है √3/2। तो इस तरह का प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ताकि हम कम समय में सॉल्व करके निकल सकें। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर 90/3 यानी कि 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री अल्फा का मान हो गया। तो हम लोग का यहाँ साइन अल्फा का मान पूछ रहा है, साइन अल्फा का मान पूछ रहा है। तो साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/2। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और यदि कमेंट में हम नहीं देख पाएंगे तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 7631548093। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा क्वेश्चन, हम आप लोग को बता देंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -1। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता होगा कि cos 60 का मान कितना होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पे इंटू है यानी कि गुना। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है, यहाँ पे माइनस। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/√3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/4 हो जाएगा, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करने के तो √3/4 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब प्रश्न VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, MVVI इसको हम बोल सकते हैं। ये भी प्रश्न MVVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो फार्मूला और VVI है। ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग को 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, तीनों समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप लोग नंबर दे दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर।
4 नंबर क्वेश्चन है, सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3। ऑप्शन डी है 3। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह का प्रश्न बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक 90 माइनस 79 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 11 आएगा, तो जी हाँ इसको लिखेंगे कॉसेक 79। तो सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम सेक 90 माइनस 79 को लिख सकते हैं कॉसेक 79 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पे 79 है तो 79 होगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक 79 लिख सकते हैं। तो सेक 90 माइनस 79 बराबर कॉसेक 79 होगा बटा कॉसेक 79 डिग्री बराबर ए से एक खत्म हो जाएगा, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर 4/3 है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 7/3, ऑप्शन बी है 7/4, ऑप्शन सी है 7/5 और ऑप्शन डी है 5/7। 5/7 ऑप्शन डी है 5/7। इस तरह का प्रश्न भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछने के लिए देखने के लिए मिलता होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको जल्द से जल्द बनाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो चलिए बताते हैं इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए क्या करें हम लोग। तो tan थीटा बराबर 4/3 है, लिख देंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हम लोग का यहाँ लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हम लोग यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब का मान है 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान हो जाएगा 4 बटा कर्ण का मान हो जाएगा 5 प्लस
आधार का मान हो जाएगा 3 बटा कर्ण का मान हो जाएगा 5। हम लोग 5 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा, यानी कि 7/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7/5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/5। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -1। तो इस तरह का प्रश्न हम सॉल्व यहाँ कर चुके हैं फार्मूला बेसिस पे। ये भी फार्मूला बेसिस पे है। हम यहाँ cos 90 - 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस sin 42 रहने देंगे। तो cos 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। तो यहाँ cos 90 - थीटा के जगह पर 42 होगा, तो यहाँ भी sin 42 हम लोग का फार्मूला प्राप्त होगा। तो cos 90 - 42 बराबर sin 42 हम लोग को फार्मूला आएगा, और पहले से sin 42 हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग sin 42 से sin 42 कट करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0। आंसर में आ जाएगा हम लोग का 0, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और बनाइएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। आप लोग बता दिएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -1। वहाँ पे तो स्टूडेंट देखेगा कि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतने देख के मारता है 1। लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में आप लोग के फंसाने के लिए दे देता है -1 भी। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस, पहले से यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर होता है। ऑप्शन ए है cos थीटा बटा sin थीटा, ऑप्शन बी है sin थीटा बटा cos थीटा, ऑप्शन सी है
कॉस थीटा, ऑप्शन डी है साइन थीटा। इस तरह का फार्मूला आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से फार्मूला को रिवीजन करिएगा और बहुत बार याद करिएगा। तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यदि यहाँ cot थीटा दे देता तो cot थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप लोग ये दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन चलने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रिया एजुकेशन ग्रुप। यदि आप लोग को दोस्त को इस तरह का क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्त को भी सहायता करिएगा। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है यदि 0 से बड़ा या बराबर a से बड़ा 90 डिग्री, यानी 90 से छोटा और a से छोटा होना चाहिए 0 के बराबर। ऑप्शन ए है cot थीटा, ऑप्शन बी है sec थीटा, ऑप्शन सी है cos थीटा, ऑप्शन डी है sin थीटा। साइन थीटा। तो ये भी प्रश्न आप लोग के फार्मूला बेसिस पे है, तो आप लोग इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग फार्मूला याद होगा तो आप लोग दे दीजिएगा। तो यदि आप लोग का फार्मूला याद है तो आप लोग इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में फार्मूला लागू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। तो ऐसा प्रश्न पे फार्मूला बहुत बार आते रहता है। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो इधर प्लस में आ गया। यदि यहाँ सेक थीटा है तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो इधर सेक थीटा रखेंगे, तो स्क्वायर है तो इधर रूट में चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो इसका मान हो गया सेक थीटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक थीटा। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री
कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3/2, ऑप्शन डी है 1/2। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे और 10 डिग्री होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा हम लोग का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है हम लोग को 1। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। इस तरह का प्रश्न बहुत बार हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न हम देते हैं 11 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, 4/5 है, तो कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोस थीटा का मान निकालें। यदि आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा तो बनाकर हमको इस प्रश्न का 1 2 3 4 5 इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन का आंसर, 5 क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में आना चाहिए। आप लोग को ऐसे आंसर देना है कि कोसेक थीटा यानी कोसेक लिख कर आप लोग का यहाँ पे वैल्यू दे देना है, टेन लिख कर आप लोग के यहाँ पे वैल्यू दे देना है, कॉट लिख के आप लोग के यहाँ वैल्यू दे देना है नीचे की ओर, सेक लिख के यहाँ पे आप लोग का वैल्यू दे देना है, कोस लिख के आप लोग को यहाँ पे वैल्यू दे देना है। तो इस प्रकार हमको कमेंट में आंसर इस क्वेश्चन को चाहिए। और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक चैनल बहुत ही काम करने वाला है। इस चैनल पे आप लोग अभी से ही बनकर रहते हैं तो मैथ में कहें तो 100 में 100 नंबर 100 में 100 लाने की संपूर्ण गारंटी रहेगा। और इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। यदि आप लोग को इसको PDF चाहिए
तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिएगा। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा 76 31 54 80 93। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आप लोग को PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यदि इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा तो आप लोग को फ्री में मिल जाएगा PDF। और हाँ, त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोग को एक वीडियो में करा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा उस वीडियो के। तो आप लोग के इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।